आज मैं आपका होस्ट अंकुर सैनी आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड की जो सीरीज चल रही है उसमें आज मैं शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड के बारे में बात करूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंपोनेंट अपडेट मेथड के बारे में बात करी थी। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो आइकन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कौन से मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने हैं शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड के बारे में, जो कि रेंडर मेथड से जस्ट पहले कॉल्ड होता है, और क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या पर्पस के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं क्लास कंपोनेंट में, और क्या क्या इसका फीचर्स होते हैं। आज मैं सब वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में। आज हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे अपने हमेशा की तरह 4 पॉइंट के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड डू, या क्या मतलब होता है कंपोनेंट शुड अपडेट मेथड रिएक्ट लाइफ साइकिल में। उसका प्लेसमेंट कहाँ होती है, कहाँ वो रिसाइड करता है, कैसे क्या वो माउंटिंग फेज में होता है, क्या वो अपडेटिंग फेज में होता है, क्या वो अनमाउंटिंग फेज में होता है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है हमारे इस मेथड लाइफ साइकिल में। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे पर्पस ऑफ कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड के बारे में, कि हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड हमें कब और कहाँ यूज करना चाहिए। और थर्ड हम बात करेंगे कि उसके पहले फिनटेक्स क्या क्या होता है, कैसे हम उसे लिखते हैं, और क्या क्या उस फिनटेक्स के थ्रू हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें उस मेथड में मिलती हैं, क्या ये इसकी क्या फीचर्स होते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह एक कोडिंग एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक अच्छे से कंपोनेंट मेथड, हम जो कंपोनेंट मेथड की बात कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में, व्हाट इज शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड। देखिए, मैंने आपको सामने एक स्क्रीन शेयर की है, जिसमें मैं आपको शुड कंपोनेंट अपडेट हमारा रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में कहाँ रिसाइड करता है, कहाँ उसकी प्लेसमेंट होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 3 है, माउंटिंग है, अपडेटिंग है, अनमाउंटिंग है। तो हमारा जो शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड है, जो रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड है, वो हमारा अपडेटिंग फेज में रिसाइड करता है, जस्ट रेंडर मेथड से पहले। ठीक है। और ये कब कॉल होता है, जब होता है या तो हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, या हमारी इफेक्ट स्टेट अब बदल रही हो, या अपडेट हो रही हो। तो इस तरह से हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल होता है। और ये हमारा अपडेटिंग फेज में होता है। जब भी हमारा कोई स्टेट या प्रॉपर्टी चेंज होगी, तब ये हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट चेंज होता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे व्हाट तो हम यहाँ बात करेंगे कि हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड क्या काम करता है। ठीक है। तो हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड एक लाइफ साइकिल का, जैसे कि आपको पता है, एक रिएक्ट लाइफ साइकिल का मेथड है। और ये कब वो होता है, रेंडर से पहले। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा रेंडर से पहले कॉल होता है शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड। ठीक है, रिएक्ट लाइफ साइकिल में। तो ठीक वैसे ही यहाँ लाइन बताई गई है कि आपको ये हमेशा रेंडर ऑलरेडी माउंटेड कंपोनेंट वन न्यू प्रॉप्ट और स्टेट ऑफ बीन रिसीव, जब रिसीव होती है तब ये हमारा कंपोनेंट शुड अपडेट मेथड कॉल होता है, जस्ट बिफोर रेंडर मेथड। ठीक है। अब हम आगे इसमें बात करेंगे इसके पर्पस के बारे में। चलिए, हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट सेकंड में था, तो हमारा था पर्पस ऑफ शुड कंपोनेंट अपडेट क्या है। तो अभी हम बात करेंगे यार कि शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड जो हमारा होता है, उसका हमारा बेसिकली पर्पस क्या होता है। जो बेसिकली पर्पस ये होता है कि ताकि हमारा जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कंपोनेंट बार बार री रेंडर ना करना पड़े, उसकी हेल्प, अगर हमारी स्टेट या प्रॉप चेंज हो तब तो हमारी रेंडर हो सकती है कंपोनेंट पर, अगर हमारी स्टेट या प्रॉप चेंज नहीं हो तब भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, तो हमें ये शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी आउटपुट कंपोनेंट का इफेक्ट नहीं करता, पर फिर भी तो हम क्या करेंगे, तो हम शुड कंपोनेंट अपडेट यूज करेंगे, ताकि वो एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन है करंट प्रॉपर्टी और स्टेट में विद द नेक्स्ट, मतलब अगली प्रॉपर्टी और हमारी जो करंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। और तो उन दोनों में वेदर डिसाइड करेगा कि हमारा जो कंपोनेंट रेंडर हुआ, हमारी कोई प्रॉपर्टी अगर चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई, तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, और अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं हुआ है। बार बार कंपोनेंट री रेंडर की प्रॉब्लम की वजह से हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो अगर हमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड यूज करना पड़ेगा, कि वो चेक करेगा कि क्या हमारी प्रॉपर्टी या स्टेट चेंज हुई है। अगर हमारी प्रॉपर्टी या स्टेट चेंज हुई तब तो कंपोनेंट को री रेंडर कर देंगे, अगर नहीं हुई है तो कंपोनेंट को री रेंडर करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो उसकी वजह से हमारा डिक्लाइन, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। जब हम कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड है, शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड ये चेक करेगा, अगर आपकी स्टेट या प्रॉपर्टी चेंज हुई है तो आपको कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, वरना नहीं करेगा।
ठीक है। तो यहाँ एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एक सबसे बड़ा इशू होता है एप्लीकेशन में हमेशा, तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड होता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट एक और है, इसमें मेरे तीन पर्पस लिए हुए हैं। तो एक पर्पस ये भी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रिड्यूसिंग रेंडरिंग ओवर, बार बार रिड्यूस, ये क्या होता है, कई बार रेंडरिंग बार बार करता है, जिससे क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री कंपोनेंट होता है, तो वो बार बार लोड होता है, जिसकी वजह से हमारे हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस इशू आ जाता है। ठीक है। तो अननेसेसरी जो रीरेंडर होता है, जिसमें हमारी कोई प्रॉपर्टी या स्टेट चेंज नहीं होती है, तो उनको हमें रिड्यूस करने के लिए हम उसका कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि एक जैसे ये फाइन ग्रेन कंट्रोल की बात हम कर रहे हैं, तो शुड कंपोनेंट अपडेट क्या प्रोवाइड करता है, फाइन ग्रेन कंट्रोल होता है हमें कंपोनेंट पे, ताकि वो रीरेंडर करे। ठीक है। और वो तभी करेगा जब आपकी कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, जो आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या चेंज स्टेट में चेंज हुआ हो उसके बेस पे, तभी, ताकि आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है उस कंपोनेंट का शुड कंपोनेंट अपडेट के बेस पे, कि आप वो कब कंपोनेंट आपको रिरेंडर करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने फिनटेक अपने अगले टॉपिक थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है सिंटैक्स ऑफ शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड। तो यहाँ हमारा ये थर्ड पॉइंट हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, फिनटेक्स की। हमारा जो शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड का जो फिनटेक्स है, तो कैसे लिखा जाता है, उसका क्या मतलब, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी या पैरामीटर जो हम यूज करते हैं वो सब कैसे आता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरा एक क्लास माई कंपोनेंट है, और हमने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रखा है, क्योंकि हमारी पेरेंट क्लास है। और मेरे पास यहाँ मेथड है, जिसकी मेथड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, शुड कंपोनेंट अपडेट, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है। यहाँ कंपेरिजन कर सकता है कि अगर हमारी कंपोनेंट की जो अगर हमारी कंपोनेंट की जो करंट वैल्यू है या नेक्स्ट वैल्यू है, वो दोनों में अगर कोई डिफरेंस है, तो हमारा जो लॉजिक है वो कंपोनेंट रीरेंडर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अगर इसका ये मतलब है कि अगर हमारा रिटर्न ट्रू करेगा तो कंपोनेंट अपडेट होगा, और अगर फॉल्स है तो कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ एक रेंडर मेथड है और कंपोनेंट है। ये मेथड मैं आपको अपने कोडिंग एग्जांपल में करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड हम अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये फिनटेक्स समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिनटेक्स समझ में नहीं आ रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, फिर मैं आपकी क्वेरी का पूरा जवाब दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, कोडिंग एग्जांपल की तरफ। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा कोडिंग टाइम है, कोडिंग सेशन टाइम है, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, मेरा ये एक एप्लीकेशन मैंने करी हुई है, जो कि मैं अभी तक अपनी इस वीडियो सीरीज में यूज कर रहा हूँ, और मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया हुआ है। ठीक है। तो रीलोड करेंगे हम एक बार, आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। मेरा कस्टमर रेंडर मैंने लॉक किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम यूज करते हैं एक शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड में कॉल करता हूँ, और एक फंक्शन, और मैं एक वार्निंग मैसेज में वो डाल देता हूँ, ताकि ये पता है कि हमारा ये मेथड कॉल हुआ है, शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड। ठीक है। सेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारा मेथड कॉल होगा। रिलोड करेंगे पेज को, नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक काउंट मैंने ली हुई है, एक काउंटर बनाता है, ताकि हम उसकी स्टेट को चेंज करेंगे, तब शायद ये रन करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ काउंटर लिखा है। ठीक है। मैं इसका यहाँ एक BR दूंगा, मैं BR टैग देता हूँ, और मैं एक बटन दूंगा जिसकी क्लिक पे हम अपडेट करेंगे काउंटर को। ठीक है। अपडेट करेंगे काउंटर को, और इसके अंदर ऑन क्लिक पे हम एक मेथड बनाएंगे, दिस डॉट अपडेट काउंटर। ठीक है। ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे अपडेट काउंटर नाम से, और एक फैट एरो फंक्शन बनेगा, और दिस डॉट फैट स्टेट कर देंगे, और इसमें हम काउंटर की वैल्यू को सेट कर देंगे, काउंट करेंगे, और दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट में एक इंक्रीमेंट से 1 करूँगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा अब शुड कंपोनेंट अपने मेथड कॉल होता है। तो गए हम, रीलोड कराए पेज, तो अभी रेंडर हुआ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए, ये हमें वार्निंग दे रहा है कि रिटर्न अनडिफाइंड इंस्टेड ऑफ बूलियन, मेक श्योर टू रिटर्न फॉल्स। शुड कंपोनेंट अपडेट चला, लेकिन ये वार्निंग दे रहा है या तो आपको ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स। ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, रिटर्न करते हैं ट्रू। ठीक है। मैं बताऊंगा कि ये ट्रू या फॉल्स का क्या फंडा है आपको। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्ट काउंटर की वैल्यू अपडेट हो रही है, नहीं हो रही है। ये देखिए,
हमारा आप जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड भी मेरे कॉल हुआ और मेरी यहाँ काउंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ ट्रू की बजाय इसे फॉल्स कर देता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा वो अपडेट नहीं होगा, रेंडर मेथड चलेगा लेकिन वो मेरे कंपोनेंट को रिफ्रेश नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जब आप क्लिक करोगे ये देखिए आपका काउंटर वैल्यू नहीं आ रही। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका काउंट वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, या मैंने यहाँ control.log करूँगा और चेक करूँगा कि मेरी काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, सेव करा, वो अपडेट हो रही है नहीं हो रही है, रीलोड करूँगा और जैसे क्लिक करूंगा ये देखिए शुड कंपोनेंट अपडेट ये 0 दिखा रहा है। जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपकी पीछे शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड के अंदर आपकी वैल्यू की जो काउंट की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन वो आपकी यूआई पे नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ रिटर्न फॉल्स किया, जिसकी वजह से ये रीरेंडर, जिसकी वजह से ये कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसे ट्रू रिटर्न कर देंगे तो अब क्या होगा, अब ये क्या ट्रू, जब ये ट्रू रिटर्न हो जाता है तो ये क्या होता है, रेंडर मेथड को कॉल करेगा, जिसकी वजह से आपका कंपोनेंट रीरेंडर होने लगेगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह से, और आपका यहाँ देखिए शुड कंपोनेंट अपडेट भी आपका रन हो रहा है। ठीक है, मुझे आपको एक चीज और बतानी की, शुड कंपोनेंट अपडेट के 2 पैरामीटर लेता है। पहला है कि नेक्स्ट ड्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं इसे कंट्रोल करूंगा तो देखते हैं ये हमें नेक्स्ट स्टेट ये देगा हमें लॉग, मैं लॉग करूंगा और नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि मेरे पास स्टेट तो है, ड्रॉप्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेट करूंगा। ठीक है, सेव करता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ कि ये मुझे क्या देगा। ठीक है, रीलोड करा तो मुझे रेंडर मेथड ही कॉल हो रहा है, अपडेट करेंगे। ये देखिए ये मेरी नेक्स्ट स्टेट दे रहा है, क्योंकि अभी मेरी 0 थी तो मेरा 1 आ गया। ठीक है, जैसे मैं पे क्लिक करूंगा वैसे मेरा नेक्स्ट वैल्यू 2 और 2 और 2 ही आपको आ रहा है। तो इस तरह से आप शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड को कॉल कर सकते हैं और ऐसे इसकी वैल्यू में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसे फॉल्स कर देंगे दोबारा से तो ये हमारा यूआई को अपडेट नहीं करेगा, भले हमारी नेक्स्ट स्टेट चेंज होती रहे। ठीक है, रीलोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नेक्स्ट में आपका काउंट 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे यूआई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने कंपोनेंट अपडेट मेथड के अंदर आपने रिटर्न फॉल्स किया, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट रीरेंडर नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आपका यूआई अपडेट नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपकी काउंट की वैल्यू बैक अंडर द हुड तो चेंज हो रही है, लेकिन यूआई पे चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपको चेंज करनी है तो आपको रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जब भी अभी रिटर्न ट्रू मैंने ले लिया, यहाँ मैंने जैसे ट्रू लूंगा तो इसकी जो यूआई की वैल्यू आपकी है चेंज होने लगेगी। तो मैं रीलोड करता हूँ तो आपकी काउंटर की वैल्यू विजुअल होने लगेगी। ठीक है, ये देखिए शुड कंपोनेंट अपडेट है, ये देखिए आपकी काउंटर। तो इस तरह से आप शुड कंपोनेंट अपडेट को यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।